नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई है और सूर्यदेव का उदय हो गया है और सोलन की तस्वीरें आप इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम की बात करें तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का मौसम है। सूर्य का उदय सोलन में हो गया, आसमान साफ है, बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में बारिश की भी कोई संभावना हिमाचल प्रदेश में नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह का पश्चिम विक्षोभ को लेकर पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था कि 15 और 16 नवंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश के कम से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है, तो पूर्वानुमान कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। मौसम विभाग का एक बार फिर पूर्वानुमान के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं कि बारिश को लेकर जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से प्रेडिक्शन की गई थी तो वो धरातल पर खरी नहीं उतरी। हालांकि ऊंची चोटियों पर हल्का हल्का हिमपात जरूर हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ ज़्यादा हिमपात हुआ है और हिमाचल में जो सक्रिय हुआ पश्चिम विक्षोभ वो बेअसर साबित हुआ है। हालांकि मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और हिमाचल प्रदेश में 18 नवंबर तक प्रदेश के करीब 4 जिले जिसमें बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और मंडी जिला शामिल है, वहां पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि विजिबिलिटी की समस्या से वहां पर 2-4 होना पड़ सकता है और कोहरा वहां पर पड़ भी रहा है और जिसकी वजह से अब ठंड मैदानी क्षेत्रों में अब बढ़नी शुरू हो गई है। अधिकतम तापमान में भी भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है और न्यूनतम तापमान तो प्रदेश का लगातार कम होता जा रहा है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थिति ये होगी कि तापमान अब माइनस में पहुंच गया है। सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, उसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं और किसान और बागवान परेशान है क्योंकि रबी सीजन की तैयारी अब किसानों ने शुरू करनी है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से खेतों की हालत हो गई है। जहां पर पानी की थोड़ी बहुत ही सुविधा है तो वहां पर तो सिंचाई हो रही है और जहां पर बारिश के ऊपर ही लोग निर्भर है, किसान निर्भर है, तो वहाँ पर इस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको खेतों की भी दिखा रहे हैं और मौसम की भी दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं और यही वजह है कि जो आजकल के दिनों में फसलें, जो बरसात के दिनों की फसलें चली हुई थी तो नवंबर एंड तक चलती थी और कई जगहों पर तो दिसंबर तक भी पहुंच जाती थी, लेकिन इस बार समय से पहले ही वो सीज़न समाप्त हो चुके हैं और बारिश ना होने की वजह से अब जो खेतों में जो फसलें लगाई गई है वो भी सूखती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह की स्थितियां हैं क्योंकि सोलन नकदी फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो इसलिए हम सोलन की खेती ही आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो सीज़न चलते हैं वो लंबे चलते हैं क्योंकि मौसम ठंडा है और ठंडा मौसम होने की वजह से यहाँ पर जो चाहे टमाटर की बात करें, जो बरसात का सीज़न शुरू हुआ था वो अभी तक चला हुआ है और मंडियों में अभी भी यहाँ का टमाटर पहुँच रहा है बीच बीच में क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है तो उसकी वजह से पक नहीं रहा है, तो उसके कारण बीच बीच में अब टमाटर की आपूर्ति मंडियों में हो रही है। लेकिन बाकी जो सब्जियां हैं अब वो भी, उनका सीजन भी अब समाप्त हो चुका है। वजह है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से सूखा पड़ रहा है। हालांकि बरसात की बात करें, मानसून सीजन की बात करें तो ऐसा नहीं कि मानसून सीजन में सोलन जिला में या हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश मानसून सीजन में हुई है और पोस्ट मानसून के बाद तो हालात ऐसे बन गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ रहा है। तापमान की बात करें तो तापमान हिमाचल प्रदेश में अब लगातार कम होता जा रहा है और केलोंग का तापमान जो पहले सामान्य से अधिक चला हुआ था, न्यूनतम भी, अब वो भी सामान्य से कम हो गया है। -3.1 डिग्री सेल्सियस केलोंग का तापमान इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है और केलोंग में अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है। वजह है कि आसपास की पहाड़ियों पर हल्का हल्का हिमपात वहाँ पर हुआ है। कुकुमसेरी के तापमान में भी गिरावट है, -2.9 डिग्री सेल्सियस यह तापमान वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है और ताबो का तापमान तो लगातार कम होता जा रहा है, -5.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। और लाहौल स्पीति में तो नदी नाले जमने शुरू हो गए हैं और शिमला की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
और सुंदरनगर का 6.7 है, भूंतर का 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, कल्पा का 0.6 है, धर्मशाला का 10.5 है, उन्ना का 9 डिग्री सेल्सियस है, नाहन का 10.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, पालमपुर का 7.5 है, सोलन का 5.8 है, मनाली का 3.7 है। और ये यदि हम शिमला की बात करें तो यह सामान्य से अधिक चले हुए हैं। सुंदरनगर का भी सामान्य से अधिक है, उन्ना का भी सामान्य से अधिक है, नाहन का जरूर सामान्य से कम है, सोलन का सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा है, मनाली का 3.7 है जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है, मंडी का 7.5 है जो सामान्य से कम है, बिलासपुर का 11.2 है जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है, हमीरपुर का तापमान जरूर सामान्य है और 9 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें डलहौजी की, तो डलहौजी का तापमान इस वक्त 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य के आसपास है, जुब्बड़हट्टी का 10.8 है, कुफरी का 4.9 है, रिकांगपिओ में ठंड पड़नी शुरू हो गई 3.8 है, सेवबाग 3.5 है, धौला कुआं 10.1 है, बरठी 10.1 है, कसौली 10.6 है और देरा गोपीपुर 12 डिग्री सेल्सियस, बजौरा में 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है। 3 स्थानों पर तापमान अब माइनस में है, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है क्योंकि ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है और ब्लैक आइस को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि कोहरे की वजह से अब सड़कों पर कोहरा जमना शुरू हो गया, बर्फ जमनी शुरू हो गई। तो ब्लैक आइस को लेकर भी एडवाइजरी प्रशासन की ओर से जारी की गई है और पर्यटकों से आग्रह किया गया कि वाहनों को थोड़ा संभल कर, विशेषकर जो लाहौल स्पीति का एरिया है वहां पर चलाएं। और शिशु में भी ब्लैक आइस को लेकर का खतरा बना हुआ है और यही कारण है कि जो लाहौल स्पीति प्रशासन है उनके द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। तो पर्यटक इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि किसी प्रकार का जोखिम ना उठाएं और जोखिम उठाएंगे तो परेशानियों में आएंगे और उससे परेशानी से बचें, अपने आप भी बचें और प्रशासन को भी बचाएं क्योंकि प्रशासन के पास और भी काम है लोगों की सेवा करने के। और कई बार देखते हैं कि पर्यटकों की मनमानी के बाद के कारण प्रशासन को अपने रोज़मर्रा के काम छोड़कर तो वो रोज़मर्रा के कामों को छोड़कर उन लोगों के लिए जो काम करना पड़ता है कि जो प्रशासन की जो एडवाइजरी है उसको फॉलो नहीं करते और जब मुसीबत में फंसते हैं तो तब कई प्रकार के रेस्क्यू कार्य करने पड़ते हैं। तो इस तरह की दिखते हैं तो उससे बचें और अपना ध्यान रखें। और यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अब अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले हुए हैं, उनमें काफ़ी गिरावट इस वक्त हो चुकी है। यदि हम शिमला की बात करें तो 17.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है, हालांकि यह भी नॉर्मल से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 25.6 है, यह भी 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भूंतर 25.4 है, कल्पा 15.3 है, धर्मशाला 24.5 है जो 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का तापमान क्योंकि कोहरे की वजह से सामान्य के आसपास चला हुआ है 27.8 है। नाहन का 24 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग का 11.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन यह सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस अभी भी अधिक है। केलोंग का तापमान सामान्य से कम नहीं आ रहा। अधिकतम तापमान की यदि हम बात करें तो न्यूनतम तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिली है। सोलन का 23.6 है, सामान्य के आसपास है। मनाली 16.7 है, कांगड़ा 25.7 है, बिलासपुर 26.3 है जो सामान्य से कम है। चंबा 24.7 है, कुफरी 12.5 है और भरमौर 17.5 है। तो इस तरह का तापमान है। बारिश की फिलहाल अभी कोई संभावना नहीं है, हालांकि 22 नवंबर के लिए कहा जा रहा है कि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होगा, तो उसके ऊपर भी तो विश्वास थोड़ा कम ही करना पड़ रहा है। और गोकुल ठाकुर जी आज मंडी शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है। शिकारी देवी कमरूनाग के कपाटों को प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, बारिश का नामो निशान नहीं है। सभी दर्शकों को राधे राधे गोकुल ठाकुर जी की तरफ से। और राजन जी हमारे साथ मशोबरा से जुड़े हैं तो तापमान आपको ही बताना पड़ेगा कि वहाँ का क्या तापमान चला हुआ है। विशाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सिरमौर के बगथान से देख रहे हैं
और विशाल जी का स्वागत है। चंद्रकांत शर्मा जी सोलन से, नीलम अलवालिया जी मंडी से हैं, उनका भी स्वागत है। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रीना देवी जी जुड़ गई तो उनका भी स्वागत है। भेद सिंह ठाकुर जी, सुरेश शर्मा जी और जोगिंदर सोनी जी की बता रहे हैं कि अब बारिश के फिलहाल तो कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही जी। माया शर्मा जी भी जुड़ी है। अनिल बरागटू जी, मनमोहन शर्मा जी अर्की डुमेर से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। संजय सकलानी जी जुड़ गए हैं और हैरी राणा जी उन्ना से 4 दिन से तेज़ धूप है उन्ना में, तेज़ धूप उन्ना में छाई है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी और आशा शर्मा जी, फतेह सिंह ठाकुर जी, बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े। सुरजीत कुमार जी, फोरकास्ट क्या है? फोरकास्ट तो 27-22 के बाद ही है। खजान सिंह जी ठाकुर हमारे साथ जुड़े तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो इस तरह का मौसम और सोलन की एक बार फिर से तस्वीर है। सोलन के खेत आप देख सकते हैं कि बारिश का इंतजार हर जगह पर हो रहा है। सोलन में बारिश पिछले सितंबर के आखिर अंतिम सप्ताह से नहीं हुई है और 2 महीने का वक्त हो चुका है कि बारिश नहीं हुई है और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है और मौसम बता रही हैं कि वहाँ का साफ है। केएल ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए। दीपक प्रधान रोली जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बारिश की तो फिलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान जिस तरह से आ रहे हैं कि पश्चिम विक्षोभ एक और सक्रिय हो रहा है कि 22 नवंबर के आसपास का अनुमान है। देखते हैं कि 22 नवंबर को क्या होता है, लेकिन तब तक बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ऊंची चोटियों पर ठंड अब पड़नी शुरू होगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर तापमान माइनस में है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ा हुआ है, उसकी वजह से ठंड बढ़ गई है और अधिकतम तापमान भी हिमाचल प्रदेश के अब सामान्य के आसपास आने शुरू हो गए। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी तापमान सामान्य से अधिक चले हुए हैं, लेकिन बारिश ना होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में उठाना पड़ रहा है। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है और फसलें जो रबी सीजन की तैयारी, अब बिजाई का काम शुरू होना था तो अभी वो कार्य रुक गया है सूखे के कारण। और जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर तो सिंचाई की जा रही है, लेकिन नदी नालों का पानी भी अब कम हो रहा है और यह भी किसानों के लिए एक परेशानी का सबब है कि यदि मौसम इसी तरह से चलता रहा तो प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख जाएंगे और उसके कारण भी किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस तरह का जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो जो फसलें तैयार थी अब वो समय से पहले समाप्त हो रही है। मुशोबरा का तापमान 3 तक चल रहा है जी, यह 3 डिग्री सेल्सियस तक। ये जानकारी राजेंद्र जी की तरफ से आई है। रजनीश कुमार जी, जयकर्ण रोंटा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई मौसम की जानकारी है तो इतना तो शेयर तो वो आपकी तरफ से बनता ही है कि आप कर ही दें। और दीपक प्रधान रोली जी बता रहे हैं कि ठंड तो बहुत है मॉर्निंग और नाइट में। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद जी।